किसी तरह उठकर बैठी और मुझे गुस्से से देखने लगी। उन्होंने कहा, तुम जाओ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। जीजा जी के साथ मैंने टेबल पर नाश्ता लगाया और हम दोनों दीदी का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद दीदी आई तो हम सबसे मिलकर नाश्ता करने लगी, पर दीदी के चेहरे पर खामोशी थी। ना तो वो किसी से बात कर रही थी और ना ही हंस रही थी। पूछने पर कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रात हुई तो मैं किचन में खाना बनाने लगी। रात का खाना खाने के बाद दीदी फिर से सर दर्द की तकलीफ बताने लगी। मेरा सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। जीजा जी परेशान हो गए और कहने लगे, वंदना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। लेकिन दीदी ने कहा, नहीं, मेरे सर में गोली खाकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कमरे में जाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, निधि, खाना खत्म करने के बाद मेरे कमरे में आकर मेरा सर दबा देना और शायद मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। हिला दिया और खाना खाने के बाद मैंने जल्दी से बर्तन समेटा और दीदी के कमरे में जाकर उनका सर दबाने लगी। दीदी ने कहा, आज रात भी तू मेरे कमरे में ही सो जाना। दीदी की यह बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा और मैंने आज उनके साथ सोने से इनकार कर दिया। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा कि दीदी, यह सब ठीक नहीं। कल भी आपने मुझे अपने कमरे में सुला लिया था। जीजाजी क्या सोचेंगे? अब मैं कल अपने घर चली जाऊंगी। मेरे जाने की खबर सुनकर दीदी फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए उन्होंने कहा, इस शख्स के पास मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। जैसा यह आदमी नजर आता है वैसा है नहीं। तुम नहीं जानती इसने मुझे क्या धमकी दी थी। नहीं बता सकती, इसलिए तुम अभी मुझे छोड़कर मत जाना। दीदी की बात सुनकर मैं घबरा सी गई और सोचने लगी कि आखिर दीदी और जीजा जी में ऐसी क्या बात हो गई कि दीदी जीजा जी से इतनी डरी हुई है। न चाहते हुए भी मैं इस रात दीदी के पास सो गई। न जाने वो ऐसे क्यों थे। हालांकि मुझे से बहुत अच्छे से बात करते थे, मुझे अपनी छोटी बहन मानते। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था, मैं इन सब चीज़ों से अनजान थी कि एक दिन खाना खाते वक्त जीजा जी ने दीदी से कहा कि तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलो, पर दीदी ने जीजा जी के साथ आइसक्रीम खाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं आइसक्रीम नहीं खाती। लेकिन निधि को आइसक्रीम बहुत पसंद है, आप चाहें तो अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने देखा दीदी के इस बात पर जीजा जी फिर से दीदी को घूरने लगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुझे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने लेकर गए। तेवर हंस हंस कर बातें करते रहे। बातों ही बातों में उन्होंने कहा, तुम्हारी दीदी बहुत अजीब है, लेकिन तुम अच्छी हो। पर मुझे जीजा जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा, लेकिन मुझसे तो बात भी नहीं करती। मुझे देखकर डरने का बहाना शुरू कर देती है, जैसे मैं कोई भूत हूँ। बात हंसकर कह रहे थे। मुझे लगा कि शायद यह सब मजाक कर रहे हैं। मैंने भी इस बात को मजाक ही रहने दिया। लेकिन एक रात मेरी आंख खुली तो मुझे दी से लड़ने की आवाज़ आ रही थी। ना जाने किस बात पर बहस हो रही थी। मैं तुरंत बेड से उठ गई। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे पति पत्नी के बीच में नहीं जाना चाहिए, उन्होंने कहा। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तो ना चाहते हुए भी मुझे उनके कमरे की तरफ जाना पड़ा। जब मैं उनके पास गई तो दीदी के रोने की आवाज़ आ रही थी और जीजा जी असली रूप मुझे अब दिखने लगा था। वो दीदी पर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि अपना रोना धोना बंद करो, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरी बात मानने को तैयार नहीं। दीदी ने कहा, इस वक्त मुझे अपनी बहन की ज़रूरत है लगती और अभी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप मुझे सुकून दीजिए। मुझे जीजा जी का असल रूप आज दिखने को मिला था, लेकिन अकेले छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि न जाने दीदी को मेरी ज़रूरत क्यों थी। लेकिन जीजा भैया मुझसे पहले जैसा ही था। अब तो वो मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। हर रात मेरे लिए कभी चॉकलेट तो कभी आइसक्रीम लेकर आते। उसे खाने के देर बाद मुझे नींद आने लगती थी और मैं ऐसी गहरी नींद में सो जाती कि मेरी आंख सुबह ही खुलती थी। मैंने तो पहले ही बताया था कि वह शख्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब देखो
उसका परिणाम उसने तुम्हारे साथ क्या किया। निधि, उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया। अब तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। यह सब कहते हुए दीदी फुट फुट कर रोने लगी। मैं भी उनसे लिपट कर रो रही थी। फिर मुझे याद आया कि चाची चॉकलेट और आइसक्रीम ला कर देते थे। शायद उस आइसक्रीम और चॉकलेट में कुछ मिलाया हुआ था, इसलिए तो उसे खाते ही मुझे नींद आने लगती थी और मैं गहरी नींद में सो जाती। और फिर मेरे सोने के बाद जीजा जी शायद मेरे साथ लगती थी कि मेरे जीजा जी इतने घटिया इंसान हो सकते थे। मुझे उनसे नफरत होने लगी थी। रात को जीजा जी जब घर आए तो मैंने आइसक्रीम लेकर आए और मुझे आइसक्रीम पकड़ाने लगे, तो मैंने उन्हें नफरत से देखा और आइसक्रीम को फेंक दिया। दीदी ने तो उनके गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगे, तुमने मेरी बर्बाद कर दी, उन्हें खाने के काबिल नहीं छोड़ा। दीदी के इस रवैये पर जीजाजी ऐसे अनजान खड़े थे जैसे वह कुछ जानते ही नहीं हो। उन्होंने कहा, वंदना, तुम क्यों रही हो? तुम होश में तो हो? और कहा, निधि प्रेग्नेंट है। यह सुनकर जीजाजी के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वह मुझे हैरत से देखने लगे। मेरा तो जी चाहता था कि मैं उनका मुंह नोच लूं। अब मुझे समझ में आ रहा था कि दीदी ठीक कहती थी कि जैसे वो दिखते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं ही बेवकूफ़ बनी थी जो इन्हें अपना समझ बैठी थी और इनसे हंस हंस कर बातें करती थी। लेकिन उनके घटियापन की तो कोई हद ही नहीं थी। वो अभी भी इस बात से मुकर रहे थे और कहने लगे, मैं निधि को अपनी छोटी बहन समझता हूँ। मुझ पर इतना गंजाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मेरी दीदी से लड़ने लगे। मुझे भी पहले आपने मेरा भरोसा जीता और उसके बाद चॉकलेट आइसक्रीम में नशीली दवाई मिलाकर मेरे साथ यह घिनौनी हरकत करने पे आपको शर्म नहीं आती? दीदी ने यह सारी बातें मेरी माँ और भाई को बता दी कि तभी मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ गया। भाई आते ही जीजा जी को 2-4 थप्पड़ लगाया, लेकिन जीजा अभी भी इस बात से मुकर रहे थे और वो बार बार बस यही कह रहे थे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई ने मेरा और दीदी का हाथ खींचकर गाड़ी में बिठाया और कहने लगा कि तुम वंदना के पति बनने के लायक नहीं हो, इसलिए मैं अपनी दोनों बहनों को ले जा रहा हूँ। घर जाते ही दीदी माँ के साथ लिपट कर उन्होंने कहा कि नवीन ने निधि को बर्बाद कर दिया। माँ यह सब सुनते ही जमीन पर गिरकर रोने लगी थी और मेरा भाई भी अपना सर पकड़ कर बैठ गया था। मैं भी अपनी माँ से डर उनकी हिम्मत पर रोती रही थी। दीदी ने भाई से कहा कि मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना, मैं नवीन से तलाक लेना चाहती हूँ। भाई ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हमने नवीन जीजा के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। मेरी माँ सोच सोच कर बीमार पड़ गई कि मेरे दोनों बेटियों की जिंदगी थी। मैं बार बार अपनी दीदी के बारे में सोच रही थी कि वह कितनी अच्छी है। मेरी खातिर उन्होंने अपना बसा बसाया घर तोड़ दिया। अगर वह मतलबी होती तो अपने पति को गलत ठहराने के बजाय मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा देती कि तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा कि नवीन तुम्हारे करीब आया होगा, और वो ऐसी नहीं थी। उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी माँ 15 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही और 15 दिन के बाद जब उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई तो माँ ने कहा कि कल वो मुझे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाएंगी और मेरा ऑपरेशन करवा देंगी। किसी को इस बात की खबर नहीं होगी। यह बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मैं भी यही चाहती थी कि आखिर क्यों मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं। मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। एक लेडी डॉक्टर ने चेकअप किया और मुझे कुछ दिन, लेकिन टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट हमें देखने को मिला उसे देखकर तो हम माँ बेटी के होश उड़ गए। हम डॉक्टर की तरफ हक्का बक्का से देखने लगे। कुछ देर बाद मैं और माँ घर वापस लौट आए। घर आने के बाद मैंने अपना चकराता हुआ सर अपने हाथों में लेकर बैठ गई और मन में सोच रही थी कि यह क्या हो गया, कैसे हो सकता था, मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद मेरा कॉलेज खुल गया। मैं कॉलेज जाने लगी। मुकदमे की आखिरी डेट थी। शायद अगली पेशी में उनका तलाक हो जाने वाला था।
मैं कॉलेज जाने लगी। मेरी सहेलियों ने मेरी पीली रंगत देखकर मेरे बारे में पूछने लगी। मैं उन्हें क्या बताती कि मुझे बुखार था, इसलिए मैं ऐसी हो गई हूँ। कॉलेज में मैं थी। उन्होंने दीदी के बारे में मुझे कहा कि क्या तुम्हारी बहन का किसी लड़के के साथ अफेयर था, क्या वह किसी है। उसके मुंह से यह सब सुनते ही मैंने गुस्से में उसे डांट दिया। जब मैं घर पहुंची तो दीदी बहुत खुश थी और कहने लगी, निधि, आखिरी पेशी में मुझे उस घटिया इंसान से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मैंने महसूस किया कि दीदी के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि छुपाई नहीं छुपती थी। उनकी खुशी देखकर मुझे उनके दोस्त के बारे में याद आ गई। फिर मैंने कहने लगी कि मेरी बहन ऐसी नहीं है। इनके पति की ही तलाक लेने का सोचा। लेकिन मेरे अंदर का ज़मीर कुछ और ही बता रहा था। जिस दिन मैं माँ के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखकर कहा कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ और ना ही मेरे साथ कुछ गलत किया गया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम माँ बेटी डॉक्टर की बात सुनकर हैरान परेशान हो गई थी। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तो उस डॉक्टर ने कैसे बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वक्त माँ ने मुझसे पूछा कि क्या उस डॉक्टर ने भी तुम्हारे कुछ टेस्ट किए थे। मुझे याद आने लगा कि उसने तो मेरा कोई टेस्ट नहीं किया था। उसने तो बस मुझे चेक किया और चेक करने के बाद बोल रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही घबरा गई थी कि घर में किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी। इसलिए तो यह बात किसी और को नहीं बताना कि तू हॉस्पिटल आई थी। मैंने कहा, ठीक है माँ। उस दिन कॉलेज में दीदी की दोस्त ने मेरा होश उड़ा कर रख दिया था। अब दीदी के चेहरे पर छाई खुशी देखकर मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि हो क्या रहा है। एक रात मेरे जीजाजी नवीन का फोन मेरे मोबाइल पर आया और ना जाने क्यों मैंने उस फोन को उठा लिया और फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई कि मैं अपनी दीदी पर नजर रखने लगी और मैंने देखा कि दीदी रात भर किसी से हंस कर बातें करती हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि वह किससे बातें करती हैं। एक रात मैं किचन में पानी पीने आई थी तो मैंने देखा रात के 1 बजे दीदी दबे कदमों से सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी जो छत पर जा रही थी। मुझे उनका नाम थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए मैंने भी दबे कदम पर छत पर पहुंचते ही जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरे चली गई। मुझे अपनी बहन की इस हरकत पर यकीन नहीं हो रहा। उसने अपनी खुशी के खातिर मुझे भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मैंने जल्दी से अपनी माँ और भाई दोनों को जगाया और छत पर ले गई तो दीदी किसी लड़के के साथ गले लग रही थी और कह रही थी कि फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि उस बेवकूफ़ शख्स से पीछा छुड़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरा भाई यह सब सुनते ही फिर एक जोरदार थप्पड़ दीदी को मारा। उस लड़के को भी मारा पीटने लगा। वो लड़का तो किसी को छुड़ा कर भाग गया, लेकिन दीदी के चेहरे थी उनका असली रूप सबके सामने आ गया था। उस दिन फोन पर जीजा से कहा था कि निधि कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं की है, बल्कि तुम्हारी दीदी ही मेरे साथ रहना नहीं चाहती। तुमने तो देखा ही कि पहली रात को ही उसने रोना धोना शुरू कर दिया था। वो चाहती ही नहीं थी कि हम दोनों एक हों, इसलिए वो हर रात तुम्हें अपने साथ सुला लिया करती थी। वो लड़का तो किस कोर्ट में जाकर सारा सच बता दिया। जीजाजी रिहा हो गए थे और उन्होंने दीदी को खुद तलाक दे दिया। कुछ दिन बाद मेरे घर वालों ने दीदी की शादी उनके आशिक से करवा दी और कहा कि तुम्हारे साथ कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी खुद तुम रहोगी और तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उस लड़के ने दीदी को छोड़ दिया और दीदी वापस हमारे पास आ गई। भाई उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे, पर माँ की मिन्नतों के बाद किसी तरह वह दीदी को रखने के लिए तैयार हो गए थे। दीदी अब हमारे साथ रहती है और उन्हें
अपने किए पर बहुत पछतावा है।